तो भाई लोग सर्कस जैसा कलेश करने के बाद लगता है कि अपने रोहित शेट्टी भैया का दिमाग अपनी जगह पर आ गया है। अबे साले भाई ये वो बंदा है जिसने कॉप जॉनर को इंडियन सिनेमा में रिवाइव किया था सिंघम 1 के साथ और इंडियन सिनेमा को कॉप यूनिवर्स दी थी और गोलमाल जैसी कल्ट क्लासिक मूवी। लेकिन बस ये जो गुस्से में रोहित भैया कभी कभार यहाँ वहाँ निकल जाते हैं ना, वही काम खराब करती हैं। लेकिन अब आई थिंक दैट रोहित शेट्टी इज कुकिंग समथिंग रियली बिग और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्यूचर of Cop universe and why Singham again can be the biggest film of Rohit Shetty's career. So without further ado, let's get started. Audio Jungle. रोहित शेट्टी ऑन हिज होम ग्राउंड। अब देखो, लोग इस बात को इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हैं, बट रोहित शेट्टी हिमसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। सर्कस से पहले उनकी लास्ट फ्लॉप मूवी संडे थी, व्हिच वाज रिलीज्ड इन वे बैक 2008। वो ऑडियंस की पल्स को समझते हैं और इसीलिए वैल्यू फॉर मनी वाले कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उनकी टारगेटेड ऑडियंस कभी भी पीवीआर या आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्सेस में जाने वाली ऑडियंस नहीं रही है, बल्कि गेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर में जाने वाली डेली वेज ऑडियंस को टारगेट करते हैं रोहित शेट्टी। एंड मासेस डू एक्चुअली लाइक कार्स फ्लाइंग और इसी को ही रोहित शेट्टी ने अपना फोटे बना लिया। जब आप एक रोहित शेट्टी डायरेक्टेड मूवी देखते हो तो आपको अंदाजा होता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। ही हिमसेल्फ वर्कड एज अ स्टंटमैन, तो उनको स्टंट्स की डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से आती है और ओवर द टॉप पॉट बॉयलर एक्शन मसाला एंटरटेनर ही उनका होम ग्राउंड है एंड ही इज द धोनी ऑफ इट। कोविड के बाद जहां बड़ी बड़ी मूवीज ओपनिंग नहीं ले पा रही थी, रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी was the first clean hit after the pandemic, grossing well over 300 crores worldwide, जहां हमें पहली बार सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी के कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिले और सिंघम 3 सूर्यवंशी के सामने एक पहाड़ की तरह लग रही है just by the sheer scale and big action set pieces involved in it, and it is for sure the biggest movie in Rohit Shetty's career, the Cop universe। अब देखो, इस टाइम पर बहुत हाइप यूनिवर्सेस सामने आ रही हैं, जिनमें से एक और सबसे पुरानी है द कॉप यूनिवर्स, which started with Singham in 2011, and now the latest installment is going to be Singham again, and people are curious to know that actually what will happen in the future, and the future looks bright। इतना तो कंफर्म है कि Singham again में भी हमें बाजीराव सिंघम, वीर सूर्यवंशी और संग्राम बालेराव AKA सिम्बा देखने को मिलेंगे और ये मिशन सिंघम का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है। सूर्यवंशी के एंड में हम देखते हैं कि द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल द केओस वाज जैकी श्रॉफ्स कैरेक्टर और सिंघम उनको खुला चैलेंज देते हैं that he is coming after him। अब ऑब्वियसली जो बंदा एक रिमोट एरिया में बैठकर इंडिया के दिल में इतना बड़ा केओस मचा सकता है, तो वो बंदा भी एक वेल पावर्ड एंटिटी होगी और ऐसे में सिंघम का उसके टर्फ पर जाकर उससे भिड़ना अपने आप में ही सिंघम का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। लेकिन ये अपने सिंघम भाऊ है भाई, ये एक बार माजी सटकी तो The new addition to the Cop universe। तो भाई लोग, लगता है कि रोहित शेट्टी is not leaving any stone unturned to make Singham again the biggest hit of his career। Just the sheer star power associated with the film is insane। अपने OG अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार तो हैं ही, लेकिन अब Singham again में हमें Cop universe और एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी, जिसमें से सबसे पहली इंडक्टी है दीपिका पादुकोण एज शक्ति शेट्टी और इनका फर्स्ट लुक भी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर रिलीज हुआ था। और भाई साहब, दीपिका पादुकोण इज मीनिंग बिजनेस, क्योंकि उनका फर्स्ट लुक काफी ब्रूटल नजर आ रहा है और जिस तरह से दीपिका पादुकोण इस फर्स्ट लुक में नजर आ रही हैं, इट शोज कि शक्ति शेट्टी इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्रूटल एंड वायलेंट कैरेक्टर आउट ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। द सेकंड न्यू इंडक्टी इज टाइगर श्रॉफ एज ACP सत्या एंड लगता है कि टाइगर भाई ने शायद मेरा गणपत का रिव्यू देख लिया था, इसीलिए उन्होंने अब रोहित शेट्टी के साथ काम किया है। बिकॉज़ रोहित शेट्टी इज वन सच डायरेक्टर जो टाइगर श्रॉफ के टैलेंट और पोटेंशियल को उसके फुलेस्ट लेवल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। The third inductee is not a new one but is making her return after Singham return is Kareena Kapoor as Avni Bajirao Singham। उनको हमने लास्ट Singham रिटर्न में देखा था और अब उनका नाम भी अवनी बाजीराव सिंघम है, तो शायद इस यूनिवर्स में बाजीराव सिंघम ने अवनी से शादी कर ली है। लेकिन अगर तुम इस फर्स्ट लुक को देखो तो करीना कपूर भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इतने सारे नए कैरेक्टर्स का कॉप यूनिवर्स में इन्वॉल्व होना इस बात की इंडिकेशन है कि जिस मिशन पर बाजीराव सिंघम जा रहा है
है वो पूरी कॉप यूनिवर्स को इफेक्ट करने वाला है। इस पूरे अच्छे चल रहे सफर में जो एक न्यूज थोड़ी सी अटपटी है वो ये कि शायद, एंड इट इज नॉट कंफर्म्ड, बट रूमर्स ये आ रहे हैं कि अर्जुन कपूर में भी सिंघम अगेन के मेन विलन हो सकते हैं। एंड आई विश कि ये खबर झूठी हो, बिकॉज़ आई वांट समवन मेनेसिंग इन द विलन्स रोल, जिसके खिलाफ जब इतने सारे सोल्जर्स और इतने बड़े बड़े स्टार्स एक साथ आए तो इट मेक्स सम सेंस। द कंक्लूजन, अब भाई लोग देखो, सर्कस के फ्लॉप होने के बाद आई थिंक कि रोहित शेट्टी इज इन फुल रिडेम्पशन मोड, और वो नजर आ रहा है। वो जितने बड़े स्केल पर सिंघम अगेन को लेकर जा रहे हैं, थिएटर में बॉम्ब, धमाके, एटम बॉम्ब सब कुछ फटेगा। लेकिन एक चीज जिसके लिए मैं कंसर्न हूँ वो ये कि इतने कैरेक्टर्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार पावर ना इन्वॉल्व किया जाए, इनका स्टोरी लाइन और स्टोरी के पर्पस में भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अभी तक के लिए तो चीजें अच्छी ही नजर आ रही हैं फॉर द कॉप यूनिवर्स। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट एक्चुअली रोहित शेट्टी इज कुकिंग, और तुम कितने एक्साइटेड हो कॉप यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना कमेंट्स में, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby. Audio Jungle.